साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज हम लोग विचारक शास्त्र महोदय के अस्तित्ववाद को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अस्तित्ववाद का प्रमुख नारा है कि अस्तित्व अपने सार तत्व का पूर्ववर्ती है। यहाँ अस्तित्व शब्द का प्रयोग केवल मानव अस्तित्व के लिए हुआ है, जिसका अर्थ है उठो, आगे बढ़ो और विकास करो। शास्त्र महोदय कहते हैं कि अन्य वस्तुओं से मनुष्य अलग है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व पहले है और सार तत्व बाद में है। क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है, उसके बाद ही उसे अपने सार तत्व का ज्ञान होता है और अपने जीवन और अपने कार्य आदि का वह महत्व समझ पाता है। हम देखते हैं कि पाश्चात्य परंपरा में सार तत्व को पहले और अस्तित्व को बाद में स्वीकार किया गया है। जैसा कि विचारक प्लेटो प्रत्ययों के जगत को सर्वप्रथम और इसे सत्य मानते हैं और भौतिक जगत को प्रत्ययों की छाया मात्र मानते हैं, जो कि असत्य है। लेकिन अस्तित्ववाद इस क्रम को गलत मानता है। अर्थात अस्तित्ववाद के अनुसार अस्तित्व पहले है और सार तत्व बाद में है। शास्त्र महोदय मानते हैं जैसे एक कारीगर खिलौना बनाने से पूर्व उसकी स्पष्ट धारणा अपने मन में रखता है, अर्थात खिलौने का सार तत्व अपने मन में रखता है और फिर खिलौने का निर्माण करता है। इस तरह की कोई बात मनुष्य के साथ नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य वस्तुओं से भिन्न है। यदि कोई मानता है कि ईश्वर मनुष्य को बनाते समय अपने मन में मनुष्य के सार तत्व को अपने मन में रखता है और मनुष्य का निर्माण करता है और मनुष्य का जो अस्तित्व है वह ईश्वर के सार तत्व के अनुरूप है, तो वह गलत है। क्योंकि तब मनुष्य स्वतंत्र प्राणी नहीं हो सकता। वास्तव में मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। विचारक शास्त्र महोदय स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। वह कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो वह भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण सत्ता में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जहाँ कमी होती है वहीं पर स्वतंत्र चेतना हो सकती है। शास्त्र महोदय इसी कारण ईश्वर के अस्तित्व को भी मानने से इनकार करते हैं। जब कोई कहता है कि बच्चे में अपने अस्तित्व की चेतना प्रारंभ में नहीं रहता है और अपने अस्तित्व का ज्ञान उसे बाद में होता है, तो इस पर विचारक शास्त्र महोदय कहते हैं कि बच्चा एक मनोभौतिक वस्तु है। जब उसमें अपने अस्तित्व की चेतना आती है तभी से उसका अस्तित्व माना जा सकता है। कुछ आलोचक मानते हैं कि माना कि ईश्वर नहीं है, परंतु मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। तब शास्त्र महोदय कहते हैं कि पहले मनुष्य का अस्तित्व आता है, उसके बाद ही उसके गुणों में विकास होता है और यही गुण ही उसके सार तत्व होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का अस्तित्व पहले है और उसका सार तत्व अर्थात उसके मूल गुण बाद में प्रकृति और पर्यावरण के द्वारा उत्पन्न और प्रभावित होते हैं। विचारक शास्त्र महोदय यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य का सार तत्व निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। मनुष्य सदैव अपने सार तत्व को बदलता रहता है, हमेशा नए संभावनाओं पर विचार करता है और हमेशा
आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वे कहते हैं कि मनुष्य जो आज है जरूरी नहीं कि वह कल भी रहेगा। वह कहते हैं कि मनुष्य वह नहीं है जो वह वर्तमान में है, बल्कि मनुष्य जो नहीं है वही उसका स्वरूप है, क्योंकि मनुष्य ने अब तक जो कुछ भी स्वयं को बनाया है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप वह है जो वह स्वयं को बनाना चाहता है। मनुष्य चेतन प्राणी है और उसकी चेतना निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने विचारक शास्त्र के अस्तित्ववाद पर चर्चा किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग शास्त्र महोदय के निम्न कथन पर विचार करेंगे। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। साथियों, इसी के साथ मेरा आपको नमस्कार।